हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस कोर्स की अपन शुरुआत कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से अपन सबसे पहले चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहले शून्यकों की संख्या ग्राफ से काउंट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक का नाम जानते हैं, बहुपद ग्राफ की प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन ने पता होना चाहिए कि शून्यकों की संख्या होती क्या है। तो इसका मतलब होता है कि एक्स तथा वाई अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की संख्या को ही हम शून्यकों की संख्या कहते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है। तो हमने यहाँ पर जो ये दो लाइन खींची, तो इसमें से ये जो लाइन होती है वो एक्स अक्ष ये वाली और ये वाई अक्ष होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका हम सबसे पहले एक उदाहरण देखने वाले हैं शून्यकों की संख्या के लिए। इस पर अपन एक्स अक्ष खींचते हैं और इस पर अपन वाई अक्ष खींचने वाले हैं। इसमें अपन देखने वाले हैं कि ये जो है रेखा खींची जा रही है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये एक्स अक्ष पर 1 और 2 जगह पर यह प्रतिच्छेद कर रही है। इसके अलावा ये एक बार वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें एक्स अक्ष की शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 अक्ष पर 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, 1 और 2, और ये वाई अक्ष पर 1 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1। इसी तरीके से अपन प्रश्नावली के सवाल भी हल कर सकते हैं। इसमें प्रश्नावली का सबसे पहला सवाल दे रखा है ये वाला। तो ये अपन देख सकते हैं, ये जो रेखा खींची गई है वो ये वाली है। तो ये वाई अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन एक्स अक्ष पर ये एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, देख सकते हो आप। तो इसमें एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। और ये हम यहाँ पर मैंने इसको ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दिया है, तो ग्राफ 1 के नीचे लिखेंगे एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या 0 और वाई अक्ष के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार से अपने इस दूसरे ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर ये एक्स अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और वाई अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो लाइन है वो वाई अक्ष का है और ये एक्स अक्ष का है। तो एक जगह पर ये वाई अक्ष को और एक जगह पर एक्स अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर भी 1 और वाई अक्ष पर भी 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से अपन और सवाल सोल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छी से कंफर्म हो सके इस टॉपिक के बारे में। तो ये आप सवाल देख सकते हो, नंबर 3 पर ग्राफ है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक्स अक्ष पर 1, 2 और 3 जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2, 3। इसके अलावा ये वाई अक्ष पर भी एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3 और वाई अक्ष की शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। इसके अलावा अगर अपन इस सवाल को भी सोल्व करते हैं, तो ये एक्स अक्ष पर 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन ये वाई अक्ष पर एक ही जगह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तो इसके साथ एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या 2 और वाई अक्ष के शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अपन ग्राफ नंबर 3 और 4 को भी सोल्व कर सकते हैं। इस जगह पर अगर आप इस ग्राफ का एनालिसिस करें, तो ये रेखा सबसे पहले यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर। तो इनकी अपन अगर काउंटिंग करें एक्स अक्ष पर, तो 1, 2, 3, और ये वाला जो है वाई अक्ष पर आता है, तो इसको अपन 1 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद 3 और 4, एक्स अक्ष पर ये 4 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी ग्राफ 1। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये इस लाइन में 1 पर आता है, 1 पर। तो इस तरीके से इसकी संख्या हो जाएगी 4 और वाई अक्ष पर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है और आपके लिए सबसे बड़ा होमवर्क है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं इस सवाल को सोल्व करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसका आना लगभग कन्फर्म ही होता है ग्राफ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।